बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मुल्तान चुंगी मंडी में मौजूद हूँ। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि इस मंडी के हालात क्या हैं। अगर हम सफाई सुथराई के हवाले से बात करें तो आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, और इस वक्त मैं जहाँ खड़ी हूँ आप वहाँ के भी हालात देख सकते हैं कि यहाँ पर सफाई के हालात क्या हैं। इसके अलावा हम रेट्स पर बात करेंगे, मंडी में किन किन परेशानियों का, किन किन मसाइल का सामना है, ये भी हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहें। डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? ठीक है, आई एम गुड। सर, अभी आपने मंडी का विजिट किया। ओवरऑल सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइस कंट्रोल के हवाले से। काफ़ी लोगों ने शिकायत की थी, हमें प्राइस कंट्रोल कई इलाकों में नज़र नहीं आई थी। सर, प्राइस कंट्रोल करने के लिए, डीसी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? इसमें हमारे डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं। इसमें सबसे पहले तो हमने एक चीज़ जो है आवाम की सहूलत के लिए 23 बाज़ार लाहौर में इस्टेब्लिश किए हैं। 13 सहूलत ऑन द गो हैं, 10 रमज़ान बाज़ार हैं। वहाँ पे हमारी टीम्स डिप्यूटेड हैं। सामान की सप्लाई से लेके सेल तक हर चीज़ गवर्नमेंट खुद करा रही है। एक तो वो है, वहाँ पे 100% इंश्योर भी कर रहे हैं, फिर भी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दूसरा, हमने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और पीरा फोर्स तकरीबन 90+ लोग इस वक्त फील्ड में लाहौर में मुख्तलिफ एरियाज़ डिप्यूटेड हैं, और वो वहाँ पे विज़िट्स कर रहे हैं, ऐप बेस्ड एंट्रीज़ कर रहे हैं, अरेस्ट्स, FIRs, फ़ाइन्स, चालान, ये सब कुछ हम कर रहे हैं और ख़ुद भी विज़िट कर रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें करें, और बेहतर भी हो रही हैं, और पिछले रमज़ान से भी हमें बेहतर फीडबैक है। ठीक है सर, इसके अलावा रमज़ान निगहबान कार्ड बहुत सुनने में आ रहा है, बहुत से लोगों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, बट हमने बहुत से इलाकों में जाके जब लोगों से पूछा कि वो कार्ड उन तक पहुंच चुके हैं, काफ़ी लोगों ने ये कहा कि कार्ड अभी तक नहीं पहुंचे हैं। सर, ये कार्ड कब तक पहुंच जाएंगे, और कौन से लोग ऐसे मुस्तहिक हैं, या फिर कह लें कौन से लोग इस कार्ड से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? अच्छा, ये जो कार्ड है ना, इसका एक सर्वे हुआ है। उस सर्वे में जो एक PMT स्कोर गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था, उसके तहत कई लोग एलिजिबल हैं, कई लोग इनएलिजिबल हैं। तो जो एलिजिबल लोग हैं उनकी लिस्ट बन गई है, उनके कार्ड्स बन गए हैं। अभी लाहौर में तकरीबन 1 लाख+ लोग जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। इस वक्त आज की तारीख़ तक हमारे पास तकरीबन 60,000+ कार्ड रिसीव हुए, जिसमें से 40,000+ डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बाकी इन प्रोसेस हैं, और बाकी जो ही प्रिंट होके आएंगे वो भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है। इसके अलावा मरियम का दस्तरखान, इसके हवाले से हम बात करें तो मुखय्यर हजरात के साथ मिलकर हमने देखा है कि इकदाम किए जा रहे हैं, लोगों के लिए दस्तरखान लगाए जा रहे हैं। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये एक इनिशिएटिव है जिसमें गवर्नमेंट ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके जो लोग फिलैंथ्रोपिस्ट हैं उनको एंगेज किए, और उनके साथ मिलके दस्तरखान अरेंज कर रहे हैं। इस वक्त लाहौर में की अगर हम बात करें तो 23+ जो हैं वो दस्तरखान मुख्तलिफ जगहों पे लगे हैं, जिनमें हॉस्पिटल्स में भी लगे हैं, मुख्तलिफ साइट्स में भी लगे हैं। उसमें मुखय्यर हजरात की बड़ा ताउन है ऑर्गेनाइजेशंस का, और गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट कर रही है, तो मिलके कर रहे हैं, और अच्छा टर्नओवर है। पर डे अराउंड 7,000+ लोग जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ठीक है सर, आप हमारे लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? एक तो प्राइस कंट्रोल के हवाले से दुकानदारों को, फिर शहरियों को, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना है, इंसानियत के नाते भी आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम तो ये होगा कि बड़ा बाबरकत महीना है। जो शॉपकीपर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मुनाफाखोरी से इज्तनाब करें। पूरी दुनिया में जब भी फेस्टिवल्स आते हैं लोग डिस्काउंट करते हैं, हम थोड़ा अनफॉर्चुनेटली हायर एंड पे चले जाते हैं। तो सवाब कमाएं, इबादत करें, और आवाम से भी अपील है कि इस रमज़ान को अच्छे तरीके से मनाएं, पॉजिटिव तरीके से मनाएं, और खुशियाँ बिखेरें और एंजॉय करें। ठीक है। डीसी लाहौर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। काम शाम बताएं, कैसे चल रहा है, मंडी के हालात कैसे चल रहे हैं? अभी रिसेंटली विजिट भी हुआ डीसी लाहौर का, क्या देखे गए, मंडी के हालात कैसे? मंडी के हालात बेहतर हैं। हमारे सेक्रेटरी साहब और ठेकेदार यहाँ से बता ले रहे हैं जी। ये सारी बातें आपने बताई नहीं डीसी साहब को? वो किसी को पास आने नहीं दे रहे, कोई बता लेते हैं। वो सेक्रेटरी साहब सबसे करप्ट है जी। यहाँ आते हैं, विजिट करते हैं, विजिट करते हैं, लोगों से किराए लेते हैं, सब अड्डे लगाए हुए हैं। वो वहाँ पे अड्डा है, वो इन्होंने खुद ही ठेके पे दिया हुआ है। 20-25 लाख रुपया इकट्ठा करते हैं ये एक माह का। सेक्रेटरी साहब लेते हैं, और
ठेकेदार और असिस्टेंट कमिश्नर को नहीं बताया, एसी को भी नहीं भाई किसी के पास वाहन ही नहीं देते। अगर अभी हम उनसे ये रब्ता हमने करें, खुद अभी बनवाया है ये सारा, हमने खुद अपनी मदद के तहत बनाया। सारों ने आके इधर उधर करवाता है कि ये मैंने काम करवाया, ये किया वो किया, बस अपनी वो करवा के चला जाता है, किसी को पास आने ही नहीं देता। सड़कें और जितनी भी मंडी के जितने रोड है सब टूटे फूटे हुए हैं, कोई वो उनका ये आज साने हाल नहीं। अड्डे सब सीवरेज का नहीं तो ये पूरे अड्डे लगे हुए। आज विजिट होना था इसलिए अड्डे ये वगैरह। अड्डे उठाए वहाँ से, नहीं तो ये बता लेते हैं सबसे। क्या निज़ाम है यहाँ की मंडी का, सीवरेज का सिस्टम, बाकी रेट लिस्ट की बात करें टोटल खराब। तो फिर ऐसे विजिट किस काम के? बस ये बाजार हमने बना दिया इनको लिए, मैं तो उतारने लगा हूँ, यही उतार देते हैं हम। इधर विजिट कराता है तो ले जाता है और हमारी खिलाफ बातें करता है। वालेकुम सलाम। भाई क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर भत्ता लिया जाता ये है? बिल्कुल ऐसे ही सही कह रहे हैं। अब ये जैसे विजिट कराया ना, रात को इन्होंने ऑपरेशन किया, जिसके जो चीज़ें लगी हुई थी ना उनको बताया भी, उनकी चीज़ें उठा के ले गए हैं। या तो ये परमानेंट कर देना कि इनको लगाने ही नहीं देना, ताकि बेचारे किसी गरीब का नुकसान ना हो। ये आते हैं रात को सारा सामान उन्होंने उठा लिया कि सुबह डीसी साहब का है, सिर्फ डीसी साहब को दिखाना है और बाद में फिर वैसे ही लगना। तो फिर MCL की टीम आई थी क्या? जी MCL की टीम आई है जी, कारपोरेट। अभी क्योंकि वो भी विजिट में, उनके भी हेड जो थे वो DC के साथ मौजूद थे। सब कुछ हुआ है। उसके वजह से बस। गरीब आदमी थी अभी आने से पहले। ये एक रेडी वाले से 300 रुपए हर रोज बता लेते हैं। ये LDA वाले सब रले हुए हैं, जितने भी कारपोरेशन जितने भी MCL वाले लेते हो? सब रले हुए हैं, जो भी हैं सब लेते हैं हमसे 300 रुपया हर रोज लेते हैं। ये काफ़ी अफसोस की बात है कि अभी एक विजिट हुआ, सिर्फ काफ़ी सारे गार्ड्स उनके साथ मौजूद थे, उन्हीं के असिस्टेंट कमिश्नर्स मौजूद थे और आप खाली एक राउंड लगा के चले जाएं। ये नहीं होना चाहिए। आप लोग पब्लिक के बंदे हैं, लोगों में आना चाहिए, बात करना चाहिए। करप्ट आदमी है और पूरी सब्जी मंडी से ये 200-300 रुपया लेते हैं और कहते हैं कि ये पीरा फोर्स इधर नहीं आएगी, सारे पैसे दो। रेडियो वालों से पैसे लेते हैं, बत्ता लेते हैं ये। तारिक नदीम साहब है हाँ जी, तारक साहब। तारिक नदीम साहब सेक्रेटरी जो है स्मार्ट। जी जी। सही है। कितने रोजाना की बुनियाद पर आपने कहा कि रेडी वालों से पैसे लेके चले जाते हैं? पैसे तो लेते हैं, मगर आते हैं बेटा ये ऐसे करो, किलो सेब पर डाल दो, दर्जन केले डाल दो, दर्जन किन्नो डाल, हर चीज हमसे लेते भी हैं, फिर भी हमसे ये सामान भी उठा के ले जाते हैं। हर बंदा कर रही है इधर के 300-400 आदमी है, जितना भी सामान लोगों का कपड़ा था बगैर बताए उठा के ले गए रात को। किसी के छाबे, फ्रूट, अनार। आज विजिट होना था ना? विजिट होना था, इनका काम था। मैं 1 दिन 2 दिन पहले बताते भी अपना सामान जो है कंप्लीट कर लो, इसको ख़त्म कर लो। अभी लोगों का सामान पड़ा है, तराजू पड़े हैं, कंडे पड़े हैं, जितना भी है उठा के ले गए हैं। 400 आदमी है, 400 आदमी, और 400 आदमी बेरोजगार हो गया। अब किधर जाए 400 आदमी? मैं किन्नू का व्यापारी हूँ, सरगोदे से लेके आता हूँ। ये हमारा माल बिकने नहीं देते और जो ले लेता फड़िया। कौन माल बिकने नहीं देता? ये इधर जो फड़िया लेता है उसको बेचने नहीं देते। हम इधर क्या लेने आएंगे माल लेके? वो तो हमें नुकसान होगा इधर जब बिकेगा नहीं हमारा। ये फड़िया नहीं उधर बैठ के बेचेंगे, अगर फड़िया नहीं बेचेंगे। रात को लेके गए? हाँ, रात को सारा सामान उठा लिया, छापे भी इधर से इतना सामान लिया था, उधर पार्क में बंद किया है, सारा कुछ उठा लिया उन्होंने। ये कहा कि आपको वापस देंगे विजिट के बाद। ये कह देते हैं कि हम यतीम खाने में जमा करा के आए हैं। हम आपको क्या लगता है ये सामान कहाँ जाता है? अपने घर लेके जाते हैं, खुद बांट लेते हैं, खा लेते हैं। वो 40-50 बाजी किन्नों के पल्ले थे और मौसमी थे, सेब की पेटियां थी, छाबे छुबे सारा कुछ उठा के ले गया। बार बार इसी बात पे हैरान हो रही हूँ कि जब एक विजिट हुआ आप लोगों को आगे तक नहीं आने दिया, बात तक नहीं करने दी। रात के 12-1 बजे नहीं देते, पीछे 11-12 बजे पड़े, हम बंद करके चले गए। पीछे सारा सामान तो सारा कुछ उठा के ले। साइड पे आपका क्या मेन पे ही पड़ा? पार्क के बीच लगाया। अच्छा, पार्क में। हाँ जी, आप मेन पे जाके विजिट करें, आपको पता चलेगा। हमारे कपड़े पड़े, बैटरी सारा कुछ पड़ा हुआ था, सब कुछ उठा लिया उन्होंने। उधर एक कोई चीज नहीं पड़ी मेरी उधर। एक पेटी इधर से 4,000 की एक पेटी है। कितनी पेटियां तकरीबन आप लाते? पेटियां थी और 40-50 पल्ले किन्नों के थे। एक आदमी का सामान है और हमारा 300-400। कितना नुकसान हुआ होगा आपका? अभी मैं पूछ रही से भी ऊपर हूँ। नुकसान। 1 लाख से ज्यादा नुकसान हो गया आपका सर? मेरा सेब था, केले थे, वो सब उठा के ले गए। एक आदमी का इतना नुकसान हुआ है, मैं बता रहा हूँ कि 300 से 400 आदमी बेरोजगार हो गया और 300-400 आदमी का सब नुकसान हो गया। अब ये अगर तो मेरी बात सुने एक मिनट। किसको कहें? इधर माल्टा लेकर ना आए तो फिर किधर से ये खाएंगे? बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट करती हूँ DC साहब से, क्योंकि अभी रिसेंटली अभी कुछ देर पहले वो यहाँ से विजिट करके गए हैं।
वो यहाँ के हालात देखें। एटलीस्ट आप 3 से 4 लोगों से बात करते और यहाँ के लोगों की, मंडी में रहने वाले जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनकी बात सुनते, उनके मसाइल देखते, उनका हल निकालते। यही देख लेना कि सफाई सुथराई है, रेट लिस्ट पे चीज़ें दे रही हैं, खाली यही मसाइल नहीं है। आप रिक्वेस्ट करें हमारी सीएम साहिबा से, इसके अलावा आप हमारे मिनिस्टर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करें। हमारी प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, क्योंकि इससे पहले मैं कहती थी कि डीसी साहब से रिक्वेस्ट करें, लेकिन वो तो खुद यहाँ से होकर चले गए और आपकी कोई बात नहीं सुनी है, तो अब आप लाजमी। तो हमें कोई बात करने ही नहीं देता, हमें आगे नहीं जाते, सिक्योरिटी साथ है, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। अब हम किसको बताएं? जो हमारे बंदे बेरोजगार हो गए, ये किधर जाएं? नहीं सब तो अब ये इनों का माल ये उठा के ले गए, हम व्यापारी लोग किधर जाके बेचेंगे? ये बताओ, हमारा 1.5-2 लाख का एक नुकसान हुआ है एक गाड़ी का, हम किधर जाके बेचेंगे? ये भाई कितनी दुकानें हैं टोटल इस सारी मंडी में? ये तो हमें नहीं पता, हम तो व्यापारी हैं, हम तो 22 नंबर पे आते हैं इधर। तकरीबन जो फड़ियों की दुकानें हैं ना इस मंडी में तकरीबन 1000 से ऊपर है, ठीक है ना। अब मकसद ये है कि या तो ये परमानेंट हटा देना, तो फिर तो बात है। अब अगर रात को बेचारे वो उस घर में सोए हुए हैं, सामान उन्होंने खरीद के रखा हुआ है, वो रात पता ही नहीं आ रहा, तो वो रात को उठा के ले गए। या तो ये परमानेंट कर दे कि भाई आपने लगाना ही नहीं है, वो ताकि मुतबादल कोई इंतजाम कर सके। इस वजह से उनका नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान किया। 3 महीने मकान का किराया देना, मैंने 3 महीने का मकान का किराया यार, रोज मंडी वालों को पैसे देने, हर रोज मंडी वालों को पैसे देने हैं। जब हम बाहर लेके जाते हैं वो उठा के ले जाते हैं, जब इधर आते हैं मंडी वाले सौदा नहीं देते। लाजमी आपको बात बतानी चाहिए थी और इनको सुनना चाहिए था। आपकी ला के ऐसे निकल गए जैसे कोई चोर है। वो अगर तो बात सुनते बैठ के यहाँ खड़े होके बात करते हैं, साहब हमारे उन्होंने सुनी ही नहीं बात, वो निकल के। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अंकल? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह काम शाम ठीक चल रहा है? जी शुक्र अल्लाह। ये बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं रिसेंटली, अभी अब से कुछ 5 मिनट पहले शायद डीसी साहब का यहाँ से पूरा विजिट हुआ, वो चेक करके गए और चले गए। मैंने भी उनसे बात की, लेकिन जब मैं पब्लिक की तरफ आई लोगों से बात करने, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तासुर ये आएगा कि ये लोग ये कहेंगे कि हमारा रातों रात सामान गायब हो चुका है, हमसे भत्ता वसूली करते हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं, हम अपना सामान किसी गार्डन में रख के आते हैं रात को सेफ तरीके से और सुबह वो उठा लिया जाता है। जी ऐसा ही है कि अब मंडी है, मंडी में माल बिक रहा है, जो रेडी बाहर जाती है उसको पकड़ के LDA वाले उठा के ले जा रहे हैं। ये कोई तरीकाकार नहीं है, कोई लोगों को बेचने तो दें। दूसरी बात है कि महंगाई जो हो रही है पीछे से हो रही है। मंडी के अंदर चलता है डिमांड और सप्लाई। सप्लाई ज़्यादा आ गई तो ये बिल्कुल हम सस्ता बेचेंगे, सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो महंगा होगा। अब आके तो मैं आपको प्लीज़ बताता हूँ कि ये केले का जो ट्रक पहले आता था ना 3 लाख का आता था, अब 15 लाख का आ रहा है। अब क्या हम क्या करें? जहाँ से आ रहा है वहाँ पकड़े जाके, जहाँ से निकलता है वहाँ पकड़ना चाहिए ना। तो ये इधर पकड़ दकड़ इधर करेंगे, लोगों को गरीबों को कैरेज कितनी है जी? जो है ये पकड़ के अंदर कर रहे हैं, उनकी रेडियाँ तोड़ रहे हैं, ये तरीकाकार नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं तारिक नदीम साहब, वो भत्ता वसूली करते हैं, जितने भी यहाँ पर दुकानदार हैं उनसे पैसे लिए जाते हैं, जितने भी लोग करते हैं वो उनसे जाके आप पूछ लें। नहीं, यहीं पे लोग हैं जिन्होंने कहा सर, आड़ती हैं ना जो बता रहे हैं, उनसे पूछे भी वो ले रहा है तो उनसे पूछे जाके भी क्यों ले रहा है। हमारा तो काम, हम तो आड़ती हैं, हम तो होलसेल। सारे मामले में अफसोस की बात यह है कि एक विजिट भी हुआ, उस विजिट में डीसी भी मौजूद था, एसी भी मौजूद था, MCL के लोग भी मौजूद थे। किसी एक बंदे ने ये कोशिश नहीं की कि हम पब्लिक को उठा के, पब्लिक से किसी भी आदमी को लेके उससे बात करा दे डीसी साहब की, ताकि वो अपने मसाइल उन्हें। सारी तो मार्केट कमेटी इसको घेरा डाली हुई है आपको। यही है ना कि हमारे आला अफसरान तक रसाई हमारे लोगों की आसान है ही ना, आगे हमें पूछे। अब मैं बात बता रहा हूँ ना, अब मैं नंबर देता हूँ, आप सिंध से पूछ ले भी केला कैसे आ रहा है। अगर वहाँ से ही महंगा आ रहा है तो हम क्या करेंगे? हम तो 2-2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया हर ट्रक में घटा रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं। सर कितने अरसे से आप यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं? तो होलसेल बेचना है। कितने टाइम हो गया आपको इसी मंडी में कारोबार करते हैं? हम इधर 20 साल से कर रहे हैं। 20 साल से। बाकी अगर मंडी के हम इंतजामात की बात करें, सिवरेज के, सफाई के, क्योंकि सफाई मैंने देखा अभी जब मैं आई तभी हो रही थी, उससे पहले मंडी गंदी ही थी। जी सफाई का आप खुद देख लें, आप सारी मंडी का हाल देख लें। जो सीवरेज इधर जो है ये देख लें, टूटे हुए हैं, बसीदा हो गए। कोई नई पाइपलाइन नहीं डली। 78 में ये मंडी बनी थी, उस टाइम के बने हुए हैं, अब तो पाइप भी गल गए हैं। हम MNA साहब के पास गए थे, नुमान साहब के, उन्होंने बोला डालते हैं, एक साइड का डाल गए हैं, बाद में चले गए हैं, डाल ही नहीं रहे। उनके पास गए हम लोग।
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप आड़ती हैं, दुकानदार है? जी जी, दुकान है हमारी। दुकान है आपकी, ठीक है। काफ़ी लोगों ने अपने मसाइल बताए हैं। बहुत लोगों ने कहा कि यहाँ पर भत्ता वसूली होती है, हमारा सामान रातों रात उठा के ले जाया जाता है। सर ये क्या मामला है? अभी विज़िट भी हुआ, देखा नहीं गया, ना ही सुनी गई लोगों की बात कि भाई शहरियों से बात करके देख लें कि उनको किसी किस्म के मसाइल का सामना तो नहीं है। यही हाल हो रहा है, बाहर बहुत काम गलत हो रहा है। ये जैसे जो उठा रहे हैं रात को 11 बजे एडी पड़ी है, अंदर मंडी के अंदर से माल उठा के लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे बंदे कहाँ पे जाएंगे? ये हम सौदा कैसे फरोख्त करेंगे? एक बंदे ने कहा हमारा 1 लाख का सामान, किसी ने कहा हमारा 3 लाख का सामान। मतलब गरीब की जमा पूंजी यही होती है कि वो जो लगाता है वही कमा के खा लेता है। यही ऐसे ही होता है। ये माल बाहर से उठा के लेकर जा रहे हैं, उधर से उठा के लेकर जा रहे हैं, हर बंदा ये गर्जई हो रहा है। ऐसे माल पीछे से महंगा, आगे कैसे हम सस्ता बेचेंगे? हम भी नुकसान से उठा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम बाहर दुकानदारों के पास जाके उनसे बात करते हैं कि आप लोग ज़्यादा कीमतों में या रेट बढ़ाकर सब्ज़ी या फल क्यों दे रहे हैं, तो वो इल्ज़ाम सीधा मंडी वालों पे लगाते हैं। वो ये कहते हैं कि हमें मंडी से चीज़ें महंगी मिलती हैं। ये तो छोटी मंडी है ना, बड़ी मंडी से पता करें आप, उधर से फरोख्त हो गए, ये छोटी मंडियों में आता है। नहीं ऐसा कोई है कसूर कि भाई आप लोग वाकई महंगी सब्जियां देते हैं या महंगे फ्रूट बाहर? हम कोई महंगा नहीं बेच रहे, बाजार के हालात से आप देखें कोई महंगा नहीं है। महंगाई पीछे से है, ये आगे आएंगे तो फिर वैसे ही होगा ना, ये हाल है। आप क्या करते हैं भाई? अभी जो हमारा नुकसान हुआ है, हमारी डीसी साहब से रिक्वेस्ट है, अपील है कि हमें वो हमारा नुकसान भी पूरा किया जाए और हमें एक मखसूस जगह दी जाए जिधर बैठ के हम अपना फ्रूट बेचें और अपने बच्चों का रिज़्क कमा सकें। काफ़ी बड़ी मंडी है, कोई इतनी छोटी बड़ी जगह है, बैठ जगह है काफ़ी है। फुटपाथ पे दे दें, किसी एक जगह मखसूस दे दें, 20 जगह से आगे आपने नहीं जाना। हम उधर बैठेंगे, तरीके से सफाई रखेंगे, कोई किसी का नुकसान नहीं करेंगे, अपने बच्चों की रोज़ी कमा रही। मरीम नवाज से भी रिक्वेस्ट है और डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट है, हमें 300-400 आदमी है, हमें कहीं ना कहीं जगह दी जाए जिधर बैठ के हम अपना रिज़्क कमा सकें, बच्चों के लिए रोज़ी कमा सकें। और जो हमारा नुकसान किया गया है वो भी पूरा किया जाए। ये 10,000 13,000 पे जो आप दे रहे हैं, ये में दे रहे हैं, हमारा लाख का नुकसान कर रहे हैं, हमें क्या फ़ायदा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी मैम। काफ़ी मसाइल लोगों ने हमें बताए हैं। मैं तो सुन के हैरान रह गई हूँ कि कैसे हो सकता है कि आप विज़िट करने आए हैं, आला अफसरान, और हमारे शहरियों की बात नहीं सुन के जा रहे हैं। रेडी वाला आम एक फ्रूट वाला या रक्शे वाला फ्रूट लेके यहाँ से बाहर रोड से गुजर भी नहीं सकता। उनके लिए ये रोड नहीं है, उनको रोड से गुजरने पे भी पकड़ लिया जाता है, गुजरना भी उनके लिए महाल है। और फ्रूट की जो या सब्ज़ी की रेट लिस्टें हैं वो बिल्कुल गलत हैं। एक खरबूजा आ रहा है, खरबूजे की सप्लाई अब कम है, बिल्कुल स्टार्ट है, सीज़न ही नहीं उसका, बिल्कुल थोड़ा आ रहा है। 2 लाख तो सिंध से कैरेज पड़ जाता है, तो वो 300-400 रुपये पेटी में पड़ रहा है। इन्होंने रेट लिस्ट पे 200 रुपया दिया हुआ है। अमरूद अब फसल बिल्कुल एंड हो गया उसका, बिल्कुल बागों से निकल रहा है, बागों से विजिट करें, बागों से निकल रहा है, उसका 300 रुपया मंडी में पड़ रहा है। तो बाहर जाके ये 200 रुपये या 150 रुपये रेट लिस्ट में बेचेंगे। लोगों को बारे में नहीं है, किसी को भी बारे में नहीं है। उसमें तो ज़िम्मेदार जो है वो ज़िम्मेदार या किसान वो मर जाएगा। केला अभी उसका सीज़न आउट है, केला नामे 10वें 11वें महीने 3 महीने सीज़न होता है, 3 महीने केला 50-100 रुपये दर्जन बिकता है। अब बिल्कुल आउट सीज़न है, बिल्कुल कम आ रहा है। हाँ, अब सप्लाई बिल्कुल कम आ रही है, डिमांड रमज़ान है इसलिए ज़्यादा हो गई है। तो ऐसा होना कि आप लोगों को भी जो ख़रीदारी करते हैं जी, आप लोगों को भी डीसी रेट लिस्ट के मुताबिक रेट मिले तो आप उसमें आगे से फ़रोख्त करते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। डीसी रेट में मैम जहाँ भी जो चीज़ फ़रोख्त हो रही है वो हल्की हो रही है, वो क्वालिटी वाइज नहीं हो रही है। अगर कोई चीज़ क्वालिटी है तो फिर वो स्पेशल में आ जाती है। तो स्पेशल में कोई भी रेट नहीं पंजाब में दे रहे, कहीं भी स्पेशल चीज़ का रेट और होता है। ये कहते हैं स्पेशल चीज़ जो डीसी रेट में बिके तो वो कैसे बिकेगी? स्पेशल चीज़ तो केला है जो वो स्पेशल है वो डीसी रेट में नहीं बिकेगा। डीसी रेट जो इन्होंने दिया हुआ है वो बिल्कुल कम है। केला का 2 लाख तो कैरेज है गाड़ी का, फिर ये केला को मकामी आइटम तो है नहीं, सिंध से आता है, यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर, उसके ऊपर कैरेज भी है, वहाँ से ख़रीद के आता है। अब 6,000-7,000 रुपये मन रेट है पर गाड़ी, जो 18 लाख 20 लाख 15 लाख से 20 लाख तक पड़ रही है। तो यहाँ आके जो ख़रीदारी कैरेज पड़ रहा है वो 300 रुपये दर्जन पड़ रहा है। ये इन्होंने 235 रुपये रेट 230 रुपये दिया हुआ है, वो भी स्पेशल का दिया हुआ है। तो कैसे आवाम बेचे? फिर वो रेडियो वाले पकड़े, जुर्माने भी हो रहे हैं। सब्ज़ी आलू अब आमद उसकी ज़्यादा है तो वो खुद ब खुद ही मंदा है, या कुछ सब्ज़ी या मंदी हो जाती है। जब ये केला 9वें-10वें महीने में मंदा था तब तो ये नहीं कहते थे 230 रुपये बेचो, तब भी हमें कहते ना 230 रुपये बेचो, या आवाम को कहते 230 कैसे खरीदती वो। ये हालात है, रेट लिस्ट बिल्कुल गलत आ रही है। रेट लिस्ट फिर सुबह 2 बजे निकलती है, मंडी 8 बजे 7 बजे शुरू होती है। तो ऐसा होना चाहिए था कि भाई जब भी कोई रेट लिस्ट बनती है तो मार्केट कमेटी का कोई भी सदर या कोई भी
सेक्रेटरी वहाँ यहाँ से उठा के चले जाएं, वहाँ पर उनको ले जाएं, उनसे भी मिल बांट कर ये फैसला कर लें कि किस रेट पर तमाम सामान आया है, किस रेट पर ठीक तरीके से बिक रहा है। हाँ मैम, ऑप्शन की तो हर बंदे को हक हासिल है कि कोई भी चीज़ आए ऑप्शन पे, बोली पे बिके, जिसका हक है। जो 10 रुपये आता है गवर्नमेंट से कोई ऑक्शन पर ये बोली जब आते हैं, बॉडी कैमरे लगे होते हैं, वो पीछे भी चेक भी कराते हैं, ऑप्शन देखते भी हैं पीछे। उनको पता भी है कि यहाँ महंगा बिक रहा है, रेट महंगा बिक रहा है, इस चीज़ की सप्लाई कम है, तो फिर भी वो रेट कम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह पाक का शुक्र। क्या काम करते हैं? रेडी लगाते हैं। रेडी लगाते हैं फ्रूट की या सब? फ्रूट की लगाते अभी हैं। मैं बात करूंगा, चंद लफाज ही बोलूँगा, ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। रात का वाक़या मैं आपको सुनाऊंगा, ठीक है ना। सारे गवाह हैं, ठीक है। मेरा कंडा उठाया उन्होंने, मैंने हाथ भी उसके पकड़े, पाँव भी पकड़े भी ना, 2 मिनट के लिए ना सबका नुकसान कर दिया है। सिर्फ मेरा एक ना कंडा दे दें, ठीक है। वो कहता नहीं कंडा नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, आप बेफिक्र हो जाएं, आप ना सारा कुछ उठा लें। मैंने ना उसकी मिन्नतें भी की है, सब कुछ किया है, ठीक है ना। अगर मैं आपको सारी लैंग्वेज सारी बात कर लूँगा ना, आपके आंख से ना आंसू आ जाएंगे, ठीक है ना। बात पता है क्या है, रात को नुकसान लाखों रुपए का नुकसान कर दिया। हमारा फ्रूट खुद का ले के गए हैं, ठीक है ना। मैंने कल आलू बाल के रोटी खाई है, किसको सुनाएं? बताओ ना, किसको सुनाएं? हमारे घर के हालात कोई नहीं जानेगा, आप भी नहीं जानेंगे, इसलिए आपको सुना रहे हैं। आप ही अगर आप हल कर सकते हैं, मैं आपके भी मिन्नतें कर सकता हूँ, आपके भी पैर पकड़ सकता हूँ, ठीक है ना। ज़रूरत नहीं है, मैं तो मेरी पूरी कोशिश होगी। इससे पहले हम ये कहते हैं कि आप डीसी साहब से क्या रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन आज मैं ये नहीं कहूँगी क्योंकि आज वो खुद यहाँ से विजिट करके चले गए हैं, आप लोगों की बगैर बात सुने चले गए हैं। अब मैं ये कहूँगी कि सीएम साहिबा से आप रिक्वेस्ट करें कि वो बजाते खुद इन सारी चीज़ों को देखें। डीसी साहब से रिक्वेस्ट ये है कि हमें कोई भी ना जगह दी जाए या कोई चीज़ इसका हल निकाला जाए। बस हमने कहा कि मेरा सामान छोड़ दो, बस मुझे उठाने की इजाज़त दे दो, उन्होंने फिर भी आपका सामान उठाने की नहीं, इस तरह नहीं ना करते, कहते बस फेंको और चले जाओ। बस कितने का भाई आपका नुकसान हुआ होगा? तकरीबन 1.5-2 लाख का नुकसान हुआ है जी। मिन्नतें भी की हैं। और आज यहाँ पर जितने भी लोग तकरीबन खड़े जिनका रात को सामान उठाया गया, उनके पास कोई काम नहीं है घर? जी नहीं है, कोई भी नहीं है। रेडी वाले हैं, ये जितने बाइक खड़े हैं सब रेडी लगाने वाले ही हैं। ये बाहर लगाती हैं, ठीक है। बेरोजगार 14 दुकानें बनाई हैं उन लोगों ने अवान टाउन में, ठीक है। 300-400 बंदा बेरोजगार है, वो कहाँ जाए? उसको या तो जगह दी जाए या उसको बस ये यहाँ पे बैठाया जाए, भाई इनसे आगे आपने नहीं आना, या फुटपाथ पे जगह दी जाए। हम अपने बच्चों का रिज़्क़ कमाने के लिए हम बैठे हैं, किराए घर किराए पे हैं, 30-30 हज़ार रुपये किराया कहाँ से दें? बच्चों को कहाँ से हम पढ़ाना लिखाना है, कहाँ से पढ़ाएं लिखाएं उसको? स्कूल छुड़वा दिए बच्चों को। मैंने कहा नहीं आप नहीं पढ़ना, हम कहाँ से लाएं? मेरे 2 बच्चे, एक बेटी है और एक बेटा है, दोनों स्कूल छुड़वा दिए मैंने दोनों को। फीसें कहाँ से दें ये तो बताएं। कल मैंने आलू बाल कर खाए। मंडी वालों को 5-5 किसको रुपया कर्जाई हम हो गए हैं, इन लोगों को पैसे देने हैं, ठीक है। वो शाम को हमारे पास आते हैं, हमें पैसे दो, हम कहाँ से दें? हमारा दोस्त भाई आप लोगों से भी अड्डा लगाने के पैसे लिए जाते हैं? लिए जाते हैं। 2000, 500, 1500 जितने कहते हम दे देते हैं। महीने के नहीं, 1-2 दिन बाद दे देते हैं। 200-300 रुपये डेली का रिचार्ज का 300 रुपये। हमें ये कहा जा रहा है कि रमज़ान के महीने में लोगों के लिए स्पेशल डिस्काउंट है। रमज़ान के महीने में मतलब मुस्तहिक अफराद के लिए राशन कार्ड दिया जा रहा है जिसमें 10-10 हज़ार रुपये। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई लोग हैं जिनको हमें कुछ भी नहीं दिया, ना कोई मैसेज, ना कुछ भी नहीं मिलता, कोई राशन कार्ड नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिलता। हम अपनी और हल्के होते हैं, वहाँ पे गाहक नहीं लेता, इधर आते हैं। हम सेब बेच रहे हैं 350 रुपये, वहाँ पे 420 है, ठीक है। बाजी तो देखो गल सुनो, 2 दिन पहले इधर मजिस्ट्रेट आया है, 2 दिन पहले इधर मजिस्ट्रेट आया है, ठीक है। उसने 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना किया है इस रेडी वाले को। ना किसी से रेट पूछा है, ना किसी से पूछा तू क्या कर रहा है। बंदे आए उठा लिए, थाने ले गए, थाने जाके 10-10 हज़ार रुपये का चलान किया है। मेरी बात सुनिए, इस बंदे ने 10 हज़ार का सौदा नहीं लगाया। कोई तो वायलेशन होगी ना? कोई वायलेशन नहीं है, पूछते ही नहीं है, कोई वायलेशन नहीं है, पूछते ही नहीं है। गाड़ी में डालते हैं, ले जाते हैं। 60 पुलिस वाले होते हैं। हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारे पीछे पैरा फोर्स वाले ऐसे कल भागे, जैसे हम दहशतगर्द हैं। हम रोजी नहीं करते, हम दहशतगर्दी करते हैं। उसके पीछे लग जाते हैं, पीछे जाके उसको पकड़ लेते हैं। अगले दिन पुलिस वाले आ जाते हैं, वो पकड़ लेते हैं। LDA वाले आते हैं, वो पकड़ लेते हैं। ये रेडी वाला LDA वाले अलग पैसे लेते हैं, पीरा फोर्स वाले अलग लेते हैं, मजिस्ट्रेट अलग लेते हैं, मार्केट कमेटी अलग लेती है। हाँ जी बिल्कुल सही है। डॉल्फिन वाले आते हैं, वो फ्रूट के शॉप पर लेके जाते हैं हमसे, डॉल्फिन वाले आते हैं।
डॉल्फिन वाले भी फ्रूट्स लेके जाते हैं फ्री का। हाँ बिल्कुल। हम बताएं हम क्या करें, किधर जाएं हम? 10,000 रुपये हमें राशन कार्ड में दे के हमारा लाखों का नुकसान कर दिया। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम किसको बताएंगे? एक कसाई भी है ना, वो भी हमसे फ्रूट लेता है। हम खुली ये गवर्नमेंट का जो सफाई भी करता है ना मैम, ये भी लेते हैं सुधरा पंजाबी। आपने ये गंद क्यों डाला? आपको दरखास्त दी जाएगी। हाँ जी, ये सुधरे पंजाब वाले भी लेते हैं। शाम को आए ना आप, शाम पर इतना बढ़ के लेके जाते हैं हमारे साथ इंटरव्यू उसने भी लिया है हमारे साथ। बात ही नहीं सुनते, इधर कोई भी नहीं सुनता। ये मार्केट कमेटी वालों की पर्ची है, रिक्शे का इन्होंने पर्ची लगाई हुई है 30 रुपये 50 रुपये। हमारे से 100 रुपये वसूल करते हैं बाहर निकलने के लिए। ये वैसे पर्ची किस चीज़? ये मार्केट कमेटी वाले जो लोग जाते हैं, ये 50 रुपये हमसे 100-150 रुपये वसूल किया जाता है रिक्शे ये ना। ये 70 रुपये 150 वसूल किया जाता है। 200 रुपये लोडर का लेते हैं। हालात खराब ने सिर्फ रेडिया से जो भी महकमा हमारे पास आता है ना, इधर एलडी वाले आते हैं, वो हम हमारे। अभी ये बताएं कि मार्केट इंतजामिया कहाँ है? वो चलेगी डीसी साहब से विजिट करवा के उधर चलेगी। वो साथ ही चलेंगे। यही काम था। वैसे वो कहाँ हमें मिल सकते हैं अगर हम उनसे बात करें? वो सामने बैठे हुए हैं। सामने, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी मार्केट कमेटी के पास जाऊं। यहाँ पर वो जो आप जिनका नाम ले रहे हैं तारिक नदीम साहब, वो यहीं मिलेंगे? हाँ इधर ही होते हैं। चले, मैं कोशिश करती हूँ हम उनके पास भी जाएं, उनसे रब्ता करने की कोशिश करें और उनसे तमाम आपके मसाइल जो हैं आपके उनके सामने रखें और उनसे इनका जवाब लें या उनसे पूछें कि ये मसाइल कैसे हल हो सकते हैं। जी, रात जो हमारे साथ 1 साल हो गया रेडी वाला ना दर बदर है। 1 साल हो गया तकरीबन। सबसे तजावुज़ात कर रेडियो उठाई गई, फिर ये नीचे अड्डे लगाया गया, ये भी उठाया गया। 30 रेडियो तकरीबन बनी है दुकानें, और 200-300 अड्डा है। 270 बंदा बेरोजगार है अभी। या तो वो चोरियां करेगा, चोरियां करते हुए पकड़ा गया तो सीसीटीवी वाले मार देंगे। यही हाल है। जो भी कानून बनाया है सीएम साहब ने, ये गरीबों के लिए है। हम बच्चों को क्या खिलाएंगे, कहाँ से खिलाएंगे? कुछ तो करेंगे ना। क्या हाल है आपके? ठीक है, शुक्र है अल्लाह ताला का। आप सुनाएं, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। आप यहीं काम हाँ जी, फ्रूट मंडी में आड़त है हमारी। इधर 3-4 आड़तें हैं, ताजर है हम। इधर फ्रूट मंडी में काम करते हैं। एक तो हमें करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। एक हम करोड़ों किस वजह से नुकसान? इधर वो किसी को लगाने ही नहीं देते सौदा, हर रेडी वाले को पकड़ लेते हैं। और हमें भी आन के इधर 1700 रुपया मंडी में ना, एक तो इन्होंने टैक्स लगाया हुआ, गुंडा ले रहे हैं, राज ले रहे हैं। उधर इधर किस चीज़ के? कोई भी गाड़ी अंदर दाखिल होती है ट्रक, उसका 1700 रुपया इधर वसूल कर रहे हैं। मरियम नवाज कहती है मैं जगह ख़त्म करूँगी, इधर जगह शुरू हो गया है। एक मसला। और दूसरा मसला ये है कि हम इनको वोट दिए थे, चलो ये निज़ाम चले, लेकिन कोई निज़ाम नहीं चल रहा। हर बंदा परेशान है, हर बंदा दुखी है। और ये जितने बंदे हैं 1500-2000 कमाने वाले, इनके घर कोई सिस्टम नहीं चल रहा। पीरा वाले पैसे ले रहे हैं, एलडीए वाले पैसे ले रहे हैं, वाल्टन वाले पैसे ले रहे हैं। 5-5 महकमे इनके पीछे लगे हुए हैं। एक बंदा है उसकी सेल ही कम है। एक बंदा उसने सारा दिन 7000 का या 8000 का सौदा बेचना, वो अपनी रिज़्क कहाँ से कमाएगा? वो जो भी रेट है, वो अगर इनके रेट में बेचकर उसको वो 300 नहीं बचेगा, वो पागल हो जाएगा। तो ये वैसे ही सैकड़ों मरीज़ बने पड़े हैं, जितने ये रेडी वाले हैं ना, सैकड़ों बन गए हैं। तो बस यही है। और हमारे ऊपर भी बहुत ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। उनका ये वजह है कि पैसे उन्होंने दे देंगे, साढ़े को सौदे उधार लैके जाते हैं, साढ़े पैसे थले लग जाते। इधर मजदूरों के साथ जुल्म हो रहा है। ताजर हम इनके ATM है, यकीन करो हम करोड़ों रुपया टैक्स देते हैं इनको। करोड़ों, एक मैं आम बंदा हो गया, करोड़ रुपए से ऊपर टैक्स है मेरा। आके बिल चेक करें, मेरे 2 स्टोर हैं, उनके बिल चेक करें और टैक्स चेक करें। करोड़ रुपये टैक्स देता हूँ और हमें इन्होंने बर्बाद कर दिया है। हम पीछे से एक चीज़ सिंध में है, रेट ये दे रहे हैं। कहाँ से रेट दिया इन्होंने? सिंध से जाके रेट लें, इधर आन के चेकिंग बैलेंस करें, फिर रेट दें। इन्होंने कौन सी मशीन लगा ली है, खुद रेट दे रहे हैं और खुद कह रहे हैं इस रेट पे बेचो। ये कैसे बेच सकते हैं? एक बंदे को चीज़ 250 को पड़ेगी, 220 में कैसे बेचेगा? और अपने बच्चे कैसे पले? ये जो मजदूर और गरीब आदमी रमज़ान के महीने में मेहनत करते थे और अपनी बहनों को, अपनी सिस्टरों को ये ईद देते थे, अपना घर चलाते थे, ये इनका अभी रोज़ी रोटी भी नहीं पूरी हो रही। ये बहुत परेशान है। हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह ताला का करम है। अंकल अभी मैंने बहुत से लोगों से बात की है, तकरीबन ये तमाम मेरे भाई जो हैं वो मुझे परेशान दिखाई दिए। इससे पहले विज़िट भी हुआ डीसी साहब का, वो यहाँ से विज़िट करके राउंड लगा के चले गए।
किसी ने मतलब किसी को बात करने की भी नहीं दी गई इजाज़त डीजी साहब से, उनके पास तक नहीं जाने की इजाज़त दी गई? उनके पास पहुँचे तो उनको पता हो कि आज लोग गरीब आदमी किस तरीके से अपना टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास करने की मोहलत नहीं दी जा रही। क्यों कि एक तो रेट ओपन कर दिए, अब करोड़ों रुपए का फ्रूट गल सड़ के बिक रहा है, बिक रहा है, बिका नहीं। क्यों नहीं बिका? कि रेहड़ी वालों की वापस नहीं देते। पहले ये 2-3 हज़ार रुपये लेकर वापस दे देते थे रेहड़ियाँ, अब वापस नहीं देते बिल्कुल भी। जिसकी भी रेहड़ी उठाती है ना, सामान उठाते हैं, वो कहते हैं वापसी नहीं है, रेहड़ी तो तोड़ देते हैं आप। तोड़ देते हैं, फिर उनको आप ही फरोख्त करके उनको आप ही वो खा पी जाते हैं। बहुत बुरा निज़ाम है अंकल। रमज़ान के महीने में बाहर के मुल्कों में भी लोग डिस्काउंट लगा देते हैं कि जी एक अच्छा त्यौहार है और भाई लोगों को जितना हो सके हम डिस्काउंट दें, रिलीफ दें। यहाँ अजीब निज़ाम चल रहा है। हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म डिस्काउंट दे रहे हैं, मगर यहाँ जो ये जो आला ऑफिसर है, ये पता नहीं इतना रकम को किस तरीके से वो करते हैं हजम, किस तरीके से वो करते हैं, उनके नोटिस में ही नहीं है। और पाकिस्तान भी मकरूज़ है, इसी वजह से मकरूज़ है कि ये लोग सही नहीं है जो आला हुक्काम है। दूसरा अंकल, एक राशन कार्ड दिया जा रहा है, रमज़ान निगहबान कार्ड, जिसमें 10-10 हज़ार रुपये हैं, वो लोगों को दिया जा रहा है कि लोगों की थोड़ी बहुत मदद हो जाए। आपको मिला? नहीं मिला। दूसरी बात ये है कि ये जो हुकूमत पाकिस्तान दे रही है ना डिस्काउंट, ये थोड़े से डिस्काउंट दिए जाएंगे, बाकी सब हड़प हो जाएंगे। इस चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए कि जो चीज़ हमने इनको दी है, इतने लोगों का जो ऐलान हो रहा है, 1 करोड़ कितने लाख रुपए का ऐलान हो रहा है वज़ीर आज़म की जानिब से, मगर ये बिल्कुल थोड़े लाखों आदमियों को मिलेगा, करोड़ तो बड़ी दूर रहे। तो ये चीज़ जो है ना, इस चीज़ का नोटिस होना चाहिए कि ये वाकई सारे जितने हमने ऐलान किया है उन लोगों को सबको मिला है या नहीं। नहीं मिला। बहुत से लोगों से मैंने पूछा, किसी को कार्ड, किसी को पैसे, किसी को राशन, कुछ नहीं मिला। ये मैं अल्लाह जानते कौन से लोगों को मिल गया ये। उसका डंडोरा तो पीटा जा रहा। आपको मिला है कोई कार्ड, कोई पैसे गवर्नमेंट की तरफ से? बेटा ये 5 रेहड़ियाँ चुवा लें ना, वो वेख चाहिए। 5 रेहड़ियाँ मैं चुवा ले 50,000 रुपया भर के, तो कोई चीज़ नहीं उन्हें टार के देती। सामान वगैरह सब उठाए? सारा कोई 5 रेहड़ियाँ ला गए थे मेरे को जी, सामान सब कुछ। ओ देखो आइडिया आया का ट्रक। कल रात से बेरोजगार ही? हाँ जी, कल रात को हमने 6,000 रुपया दिया। 6,000 किस चीज़ का दिया? एलडी वाले को दिया। उन लोगों ने कहा अब रमज़ान में लगा लें सौदा, हम नहीं उठाएंगे। कल हमने 6,000 रुपया दिया, रात को हमारा 70-80 हज़ार रुपये का सेब उठा के ले गए, फट्टे भी उठा के ले गए, सेब भी उठा के ले गए। कहाँ गया इतना सामान? इतने लोगों का सामान कहाँ है वो नजर ही नहीं। ये 10-10, 15-15 आप बाहर जाएं, मेन पे जाएं, आपको गाड़ियाँ नजर आएंगी। एलडी वाली बहुत गाड़ियाँ फिर रही हैं, 1 मिनट में गाड़ी आ जाती है, ठीक है, वो सामान उठा लेती हैं, हमें लगाने नहीं दे रहे सौदा। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। सही है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम उस्मान अली है, 10 साल हो गए मंडी मुझे, वो मेरा अड्डा लगता है। रात को 50 तोड़े लगाए आलूओं के, सुबह उन्होंने आके उठा दिया, ना बताया ना गल ना बात, ठीक है। ये पैसे 51,000 का सौदा, ये 4200 रुपया पकड़ा, ठीक है। इसका हमारा कब कौन जिम्मेदार है? हुकूमत एलडी वाले पैसे खाते हैं, 2-2.5 किलो आलू, प्याज, टमाटर, जिसको ना 10-15 मुलाजम है, एक बंदा भी ना 2-2-2.5 किलो डाले ना, कहाँ पे समझ लो 2,000 का वो 500 अड्डा, 100 पर्ची, AC का 50 रुपये जो उनसे डेली लेता है, लिस्ट के 50, बंदा किधर से दे? लिस्ट इनको चाहिए फ्री देनी, जितने हमारे खर्चे हैं। वो 2 रुपए का शायद पेज होगा, 5 की, हाँ, या 2 रुपए की छपाई, तकरीबन 5 रुपए लिस्ट के। हम इतने समझ ले, हमारा दिल इतना, ठीक है। मैं जो सा मंगन वाला भी आया ना, हमने उसको 20-30-50 दे के रखना। ये कहते हुए उठो चलो, अभी धक्के मारे मेरे तोड़े उठाए हैं, ये कपड़े मेरे देख लें, कैमरामैन को बोलो तो ठीक है। वो सामने मेरा अड्डा लगा, एक तोड़ा भी नहीं है, 50 तोड़े लगे थे। क्या वो पैसों के नहीं आते बंदा? क्या आप कहते हैं सीएम साहिबा से क्या रिक्वेस्ट करते हैं? उन्होंने कहा कि मैं सूबे की माँ हूँ, तो माँ होने का फर्ज अदा करें। माँ झूठ बोल रही है, माँ ਨੂੰ चाहिए अपने बच्चों ਨੂੰ दूर नहीं करन, दुख बच्चे उन्होंने दुखों 'ਚ मर रहे हैं, माँ की करे, बच्चे की करन?
रोज पैसे लेते हैं, 300-400 रुपए रोज लेते हैं। और पीरा वाले भी तंग करते हैं, ठीक है। पीरा वाले जब आते हैं हम अड्डे छोड़ के भाग जाते हैं, ठीक है, और वो हमारे मगर लग जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं। रवैया क्या होता है तमाम इदारों के जितने भी लोग आते हैं उनका आप लोगों के साथ रवैया क्या? वैसे इन भाई साहब ने तो बताया कि अच्छा नहीं है। ये हम पैसे दे कर बैठते हैं और वैसे नहीं हमें बैठने देते। हमें मरियम नवाज जगह दे, हमें बैठने का सुकून हो, बच्चे के रिज़्क कमाए, ठीक है। हम वैसे बैठते हैं ना मरियम नवाज के मतलब वैसे, तो हमसे पैसे लेते हैं। आप लोग आ जाए ना, आप लोग ये सारा विजिट करें, 2 दिन बाद आप आना, फिर आप मंडी के हालात देखना। सिर्फ आज ऑफिसर आने थे, इसलिए ये सफाई सुथराई सब कुछ हो गया। तो रात को उन्होंने 12 बजे नफरी मंगवाई है, सारा कुछ चकवा दिया है। आप 2 दिन बाद है ना, वही अड्डे, वही जगह, वही चीज़ें, वही पैसे, वही पता, हर चीज़ दोबारा चलेगी। हम रात को सोए नहीं है, सारी रात इधर बैठ रहे हैं अपने अड्डे पे ऊपर, फिर भी वो ले गए हैं अड्डा। क्या हाल है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। क्या काम करते हैं? मैं आलू प्याज बेचता हूँ। रेडी आपकी कोई अड्डा वगैरह? अड्डा है, ठीक है। कितने पैसे देते हैं आप उस अड्डे? अड्डे का 800 रुपये देता हूँ रोजाना? हाँ जी। या 2-3 दिन बाद? रोजाना ही 800 रुपये देते हैं। तकरीबन रोजाना 800 रुपये। कितना कमा लेते हैं और कितना इन्हीं लोगों को पैसे लगाते हुए लग जाते हैं आप? अड्डे की टेंशन नहीं होती हमें, ये ऊपर वाले जो उनसे निज़ाम है ना, ये हमें बहुत तंग करते हैं। 4-5 जगह के पैसे दे रहे हैं 50-50 रुपये, ठीक है ना। एक जिन्हें आएगा महकमे वाला, तुम अड्डा अपना पिछे कर लो, सुकून नाल सौदा बेचो, पिछे गड़ी का सौदा, दूजा आएगा तो चुको ही। वो असी मेहनत मजदूरी दी रखने हैं। एक 50 तोड़े चुके ने 1000 रुपया देना, चुक के फिर लियाने ने, फिर बेचने। कल एक महकमे आया, उन्होंने कहा तुम अपना सौदा पिछे करके लाना है, टेंशन नहीं लैनी, तुम इतने बह के अपने बच्चे की रोटी कमाओ। ये किसने कहा? पीरा फोर्स ने कहा। ये आए ने अज, एमसीएल वालों ने उठा लिया। इन्होंने उठा लिया, इन्होंने साडा सौदा चुक के लै गए ने। इन्होंने टाइम ही नहीं दिया, टाइम ही देने सौदा चुक के। इन्होंने बिल्कुल टाइम ही नहीं दिया कि अगर टाइम देते ना रात को 11 बजे थोड़ा बहुत टाइम दे देते, सबको बोल देते कि अपना अपना सामान जो है वो उठा लो। हाँ दी पहले गल ने टेंशन इतने की इतने टेंशन तो हैगी ना रेट दी। रेट साढ़े सही ने, रेट च कोई फर्क ही नहीं है, सौदे च फर्क ही नहीं है। आलू 18 रुपये रेट से 18 रुपये किलो बेचते पे, रेट का फर्क ना, रेट तो असीं अपने रेट का सौदा बेचते पे, फिर ये परेशानी करते पे। रेट तकरीबन अच्छा, अब ये जो गाड़ियाँ एमसीएल की गाड़ियाँ जिन्होंने 3 से 4 गाड़ियाँ भरी हुई हैं रेडियों से, ये वही रेडियाँ हैं जो आप लोगों का सामान रात को उन्होंने उठा लिया। वैसे मेरी बात सुने, आप इनसे कभी ये नहीं पूछते कि भाई ठीक है हम जिस पे सामान लगा के बेच रहे हैं, फट्टे, रेडियाँ या जो भी बेंच स्टूल वगैरह हैं, वो तो आप ले गए हैं, लेकिन आप हमारा पर्सनल सामान मतलब जो खरीदो फरोख्त का सामान है वो नहीं आप लेके जा सकते? है तुहाडे ते पर्चा होना, सब तो पहले गल ही होंदी, तुहाडे ते पर्चा होना, 50,000 रुपये जुर्माना होना, तुसीं 2 साल बाहर नहीं आना। उत्थे गरीब आदमी की करेगा? नाल 5-7 मुलाजम होण, उत्थे बंदा की कर सकदा? तुसीं पहले मैनूं, गरीब बंदा मजदूरी कर रहा है, बंदा मजदूरी कर रहा है, ਇਹ ਰਦਾਬੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਤੋਂ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਆਇਆ ਨਾਲ 100 ਗੱਡੀ ਆਈ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਆਈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਈ? ਪਹਿਲੇ ਹੁਕੂਮਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, किस चीज़ का था? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਣਾ, ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। हर बंदे की गरीब की मजदूर की, एक बंदा काम कर रहा नाल अपना मजदूर लाया होया, उनकी भी दिहाड़ी गई, उनकी भी गई, अड्डे की भी दिहाड़ी गई। और होना ये चाहिए था कि अगर तो कोई अफसर आ रहा है तो वो आके हमारे लोगों की बात सुने, हमारे शहरियों के बीच में बैठे। हाँ, अकेला भी ना आए, चले आपकी सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी जान सबसे ज़्यादा अहम है, तो आप आएँ, आप लोगों की बात सुने, मंडी में किन चीज़ों के को मसाइल का सामना है ये बात सुने, उल्टा आप लोगों के नुकसान करके निकल गए। कई लोगों की ना मुर्गियाँ जो अपना देसी मुर्गी है ना, अब वो पिंजरे उठा के ले गए हैं, मुर्गियों समेत, वो आपको सामने नज़र भी आ रहे होंगे। अब 4 पे बेचारा जिस पे मजदूर बेचारा सो जाता है वो भी उठा के ले गए, आपको सामने नज़र भी आ रही है। अब ये तो कोई बात ना हुई। परसों 5,000 रुपये जुर्माना ताड़िया, उन्होंने पीरा ने कहा अपना तुम सौदा पिछे करके लाना है, सौदा पिछे करके लाया, अज आए ना सौदा चुक के लै गए, आलू ने तोड़े चुक के लै गए ने, और तुहानूं नहीं पता लगदा अफसर ने आना है। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अब्बा जी, सारा समान लै गए, मंडी के पैसे ने, मैनूं दसो असीं कित्थे जाइए? कितने का आपका नुकसान? बाजी
पल्लियां सन मौसमी सी भाजी तकरीबन लाख के उत्ते समान है। तक आपका रातों रात नुकसान हो गया, बाजी, असली गवर्नमेंट के बंदे आए और आपका सामान उठा के ले गए, भाजी इसलिए क्योंकि सुबह डीसी साहब का विजिट होना था, इसलिए उन्हें पूरी मंडी साफ चाहिए। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿੱਲਾ ਪਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਸਵੇਰੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ कर ਲਾਂਗੇ। वैसे एग्जैक्ट किस जगह पर आपका ये सामान था, जरा ये बताएं, इस वाले ग्राउंड में? हाँ जी भाजी ग्राउंड ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ। हाँ जी ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਾਜੀ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਦਿਖਾਈਏ। आप क्यों करेंगे? आप ये है कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अभी यहाँ से डीसी साहब होके गए हैं, वो जब हमारी ये बात सुन रहे हों, जब वो इंटरव्यू देख रहे हों, एटलीस्ट उनको पता हो कि उनके आने से पहले यहाँ पर क्या क्या लोगों के साथ सलूक किया गया है और कितना नुकसान लोगों का कर दिया। ਬਾਜੀ ਬਗਾਨੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਦੱਸੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੈਟਰੀ 15,000 ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਫੌਜ ਸਾਡੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ, ਫਿਰ ਫੌਜਾਂ ਕਿਉਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਸਹੀ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਾਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਡੇ ਚੁੱਕੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕੰਮ क्यों नहीं सही करते? तकरीबन अब आप जितने भी बाहर रेडी बांध थे, जितने भी फट्टे या ठेला लगाए हुए थे, वो सारे आज खड़े हुए हैं और कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं, वो सारा सामान ले ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਦੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੜੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੜੇ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਰੜੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। आप लोगों ने कभी मार्केट कमेटी का जो है सेक्रेटरी, उसके खिलाफ भी आवाज नहीं उठाई? ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। मैं ठीक हूँ, आप बताएं। और बेचारे सारे भाई ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਛਾਪੜੀ ਲਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਛਾਪੜੀ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੀ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਡੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਲੰਬਰਦਾਰੀ ਵੜ ਗਈ, ਇੱਧਰ ਗਈ ਉੱਧਰ ਗਈ, ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਗਰ ਟਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਹਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕੋ, ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੋ, ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਡੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। तकरीबन रेडियां या फट्टे वगैरह होते हैं, कोई चीज नहीं, हर शे ले गए। तकरीबन 1000 से ज़्यादा बंदा काम करता है। छाड़ दे ना, फ्रूट छाड़ दे ना, सब्जी छाड़ दे, हर शे लाई दे। कुकड़ी वाले पिंजरे भी लाए दे उतर आके। मुर्गियाँ अंदर, आप देसी मुर्गियाँ उसके अंदर है, और बेचारी आप सुबह देखी नहीं है, सारी मरी पड़ी हुई है। मैंने देखा है वहाँ से जो सामान उठा के रेडियां उठा के ले गए। चक्कर उधर लगाओ ना सब्जी मंडी ਤੇ ਉਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਅਸਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ किधर जाइए? तबाही लगा दी उन्होंने। ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਦੇ ਅਸੀਂ। अभी यहाँ से कुछ टाइम पहले डीसी ऑफिस, डीसी साहब का विजिट हुआ है, वो राउंड मार के गए हैं। विजिट किस चीज़ के लिए? उसी का नुकसान करवा ना हमें। नुकसान सारा उत्ते खो। ऐसे विजिट से बेहतर है ये लोग आए ना ना आंदे, बिल्कुल ना आ गए ना ਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਗੇ ਘਰ ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੈਣਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਗਏ, ਉਧਰੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੈਣ ਮਰਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖੇ ਪੈਣੇ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ ਦੱਸੋ? एक तरफ लोगों के सामान उठाए जा रहे हैं, कारोबार ख़त्म किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ मदद की जा रही है, इमदाद की जा रही है 10,000 रुपए की सूरत में। आड़ती ना मेरे को सौदा बंदे ने खरीदा है, मैं इसको पैसे वसूल कर लेने ने, ये मर जाए भावें बच जाए, ਇਹਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਘਰ ਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਫਾਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਦੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੈਸਾ, ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਫੜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆੜਤੀ ਅੱਗੇ ਆੜਤੀ ਨੇ ਮਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਚਣਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮਾਲ ਆਣਾ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। बशर होया भी जाके एक मिनट उधर ही देखो, इधर ज़्यादा उधर की ताड़ सब्जी मंडी में ज़्यादा नुकसान किए। फ्रूट मंडी में इस वक्त मौजूद थी, सब्जी मंडी का रुख करते हैं, वहाँ के हालात आपको दिखाते हैं कि एक खाली विज़िट करने के लिए जो एक विज़िट हुआ उसकी वजह से हमारे लोगों को, हमारे शहरियों को, दुकानदारों को कितना नुकसान हुआ है, ये हम सब्जी मंडी के हालात आपको दिखाते हैं। आप हमारे साथ रहें। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी तारिक नदीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। लोगों की आपने बात सुन ली है, अब तमाम लोगों के मसाइल जो हैं वो हम इनके सामने रखते हैं और फिर इनसे हम उनका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक साहब, आज हमने ओवरऑल मार्केट विज़िट की, इससे पहले डीसी साहब भी विज़िट करके जा चुके हैं। बहुत से लोगों ने, तकरीबन तमाम लोगों ने यही कहा कि कल रात को उनके तमाम सामान को उठा लिया गया बग़ैर इन्फॉर्म किए, तमाम रेडियाँ उठा ली गईं बग़ैर इन्फॉर्म किए। सर, ये कार्रवाई होनी थी तो लोगों को पहले इन्फॉर्म कर देते कि वो अपना सारा सामान उठा के सेफ जगह पर पहुँचा देते। मैम, इस तरह मामलात हैं कि ये जो लोग हैं ना, ये इलीगल जगह पे बैठे हुए हैं, ये इनकी सरकारी जगह अपनी मालिकियत नहीं है, ये सरकार की जगह है। तो जो इलीगल जगह पे बैठे हुए हैं, इंक्रोचमेंट ख़त्म करवाना तो हमारा काम है।
तो वैसे भी हमारी सीएम साहबा का विजन है कि यहाँ पे सरकारी जगह पे कोई इलीगल बंदा कब्ज़ा करके नहीं बैठेगा, तो इसलिए हमने बागबाजार की जगह वो करवाई है कि हमारी मंडी के अंदर या हमारी जुरिसडिक्शन के अंदर कोई बंदा इलीगल तौर पे काम ना करे, और जो काम करेगा वो अपने आप को हमारे वहाँ रजिस्टर्ड करवाएगा और बाकायदा अपना रजिस्ट्रेशन करवा के तो अपना काम शुरू करेगा। सर तकरीबन कितनी आप समझते हैं कि मार्केट में रेडियाँ होंगी, या कितनी बड़ी तादाद में लोगों ने ठेले वगैरह लगाए होंगे जो रजिस्टर्ड हैं और जो रजिस्टर्ड नहीं है? जी मैम, बेसिकली तो यहाँ पे रेडियो का काम नहीं है, बहुत कम है, शादो नादरी नज़र आती है रेडी तो मंडी के अंदर। जी मैम, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं जिनके खाली फट्टे और रेडियाँ ही हैं, यहीं पर ही लोग? नहीं मैम, बेसिकली वो रोडों से उठ के तो इधर आ जाते हैं, जब पेरा फोर्स या दूसरी इदारे काम के लिए आते हैं इंक्रोचमेंट रिमूव करवाने के लिए, फिर वो इधर शिफ्ट हो जाते हैं मंडी के अंदर। सीएम साहब के विजन के मुताबिक तो हम मंडी के अंदर रेडी लगने ही नहीं देते, और जो हमें नज़र आती है हम रिमूव करवा देते हैं। सामान अंदर आता है या ट्रक वगैरह कोई अंदर आता है तो उससे भी पैसे लिए जाते हैं ट्रक एंटर करने? मैम वो बेसिकली हमारी पार्किंग का वो हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठेका हुआ है, नीलामी हुई है, ओपन नीलामी हुई है, तो उसके मुताबिक वो ठेकेदारान वो कलेक्शन करते हैं उनसे, और वो मंथली हमें कितनी कलेक्शन आप लोगों ने कहा है कि हो सकती है? मैम हमारी तो तकरीबन वो तो कानून के मुताबिक ओपन ऑक्शन हमारी हुई है, तो मंथली हमारी जो भी पार्ट्स में जो बनती है हर माह की हमारी वो जो भी रकम बनती है वो हमें अदा करते हैं और रसीद अपनी सरकारी वसूल करते हैं हमसे, और फिर वो आगे से जो भी गाड़ी आती है फल की है या सब्ज़ी की है या कोई रिक्शा वगैरह आता है तो जी उससे वो लेते हैं। 2000 या 4000 भी ले सकते हैं या इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं? नहीं मैम ऐसे नहीं होता, वो एक शेड्यूल है हमारा, 20 रुपये मेरा ख्याल बाइक का है या रिक्शा। जी तो मैम हमारी मार्केट फ़ीस की हैं, वो हमारे नगों के हिसाब से हिसाब होता है। जो फॉर एग्जांपल एक मैंगो की गाड़ी आई है तो उसमें 1000 पेटी है तो उसकी 2000 फ़ीस होगी, 2 रुपये फ़ी पेटी के हिसाब से हमारा ना वो होती है फ़ीस। ठीक है, और आप ये कह रहे हैं कि कल रात जो इन लोगों का सामान या रेडियाँ उठा ली गई हैं, इन लोगों का फ्रूट जो उठा लिया गया उसके आप जिम्मेदार नहीं हैं, आप यही कह रहे हैं? जी मैम बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि वो मुतलका हमारा इदारा नहीं है, वो LWMC का है या कोई और है, MCL है, तो वो उनको अंदाज़ा होगा। तो और आप ये भी कह रहे हैं कि तमाम ये लोग आपकी मंडी के नहीं हैं, ये बाहर से आए हुए हैं? जी मैम, जो ये बाहर रेडियाँ लगाते हैं हम इनको रिमूव करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। इनके बंदे थे वो गए थे बाहर, लगाया था इस भाई ने, मुझे फ़ोन किया, वो कह रहे कमेटी वाले उठा लो, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, वो उसको मैंने कहा, वो कहता है भाई 300 देना तो लगेगा, नहीं कि तो उठा लो। ठीक है, वो जैसी वो करवाइए 3 दफ़ा आया मैंने कहा उसने 300, उसने कहा 300 दो तो लगवा लो, फिर मैंने 300 दिया इस भाई ने। सेक्रेटरी साहब अंदर जा चुके हैं? हाँ जी, वो इन सारी बातों से इनकार कर चुके हैं, उन्होंने कहा कि ये तमाम लोग हमारे नहीं हैं, हमारी मंडी के नहीं। क्यों नहीं है मैडम, इधर ही रहते हैं हम मैडम, यही रहते हैं, यही सौदा लगाते हैं। आपने कोई कार्ड दिया? हाँ जी, हम जो खड़ी है हमारे कार्ड किन के पास है, दिखाएं। किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है, ये गलत बयानी है। कार्ड किन को दिया आपने? कार्ड किन को दिया? आप जो काम करते हैं वो सिरे से इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि आप मंडी ऐसे ही नहीं मानते। पल्लेदार है ना, जो पल्लेदार उनके कार्ड बने, हम रेडी वाले हमारे खुद कार्ड बने हैं, कई कार्ड बताए। अच्छा दिखाए कार्ड। छोटी सी बात है, एक मिनट सर, एक मिनट। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਛਾਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ? ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜੇ ਛਾਪਰ ਯਾਰ? फ्रूट के शॉप छापर ये बताए ना, इल्जाम इनको बैठने दे तो ठीक है, दो कानून डाल दो। हाँ जी, इनको खड़े दे तो ठीक है, नहीं बैठेंगे इल्जाम लगाएंगे ये। आपके मुंह आपके सामने ये मुकर रहे हैं, आपके सामने ये मुकर रहे हैं। ये झूठ से लिया सामान, जी लिया मैंने, दिए केले, ऑपरेशन होया, केले लेके किया। सारी दफा तो क्या नहीं बैठना। एक सेकंड सर इनकी बात सुन ले, 1 मिनट रुके, इनकी बात। अभी जब अफ्तारी 1 घंटा पहले ये आता है, यही आते हैं, यही आदमी आता है। ठीक है, किन्नू 2 किन्नू डाल दो, 2 सेब डाल दो, 6 केले डाल दो। ठीक है, ये सभी दुकानों से लेता है ये वाला, सभी दुकानों इल्जाम लगा रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात है ही नहीं है। ना दो ना बैठो ना दो। ये तो मैं भी जानती हूँ, ये नहीं, ये तो मैं भी जानती हूँ कि अगर कोई दुकान वाला देना नहीं देगा और देने से मना करेगा तो उसका हाल क्या होगा, ये मैं भी जानती हूँ। ये कहते
उठा के चले जाए सामान अपना। जो नहीं देता है ना, जो नहीं देता, खलो यार खलो यार, जो नहीं देता उनको बोला इधर नहीं लगाना, इधर सौदा नहीं लगाना, इनको मना किया ना, कल करो मैडम, मना किया, इनको मना किया इधर नहीं बैठना आप लोगों ने, चले यहाँ से। सुन ले, ये कल 3 दफ़ा भाई आया, उसने बोला 300 रुपये अड्डा दो भाई। मैंने कहा मैं भाई इधर पहली दफ़ा लगाया, कोई भाई था बिल्ला था, दाढ़ी थी इतनी, उसको वर्दी नहीं पहनी हुई थी, सिविल वर्दी में था, लेकिन बंदा इन्हीं का था। लेकिन उसने 300 बोला, मैं कहा भाई मैं इधर पहली दफ़ा अड्डा लगाया है, भाई आएगा वो देगा। उसने कहा यार ठीक है मैं आगे से हो गया तो वापसी आया, फिर उसने बोला मैं क्या यार भाई नहीं आया, फिर उसने बोला यार भाई दो, आपको कोई तंग नहीं करेगा। मैं कहा भाई सानू नहीं लगा देंगे। मैडम ये बात सुने, उसने कहा आपको नहीं कोई तंग करेगा। मैं भाई से पूछा, भाई ने कहा इसको यार 300 दे दो, उसने 300 दे दिया, हमने दिया है, वो खुश होकर चले, खुश होकर चला गया। उसने कहा फिर वो एक भाई और आ गया, उसने कहा 1 दर्जन केले डाल दो, इसमें किन्नू डाल दो, ये खरबूजा डाल दो, हर चीज़ वो लेकर गए हैं। ये कोई नहीं देता है, कभी पीरा फोर्स आ रही है, कभी ये आ रहे हैं, कभी वो आ रहे हैं। 30 रुपये पर्ची है तो 100 रुपये ले रहे हैं, 100 रुपये पर्ची है। और अगर आप शॉपर भरने से मना कर दें तो फिर क्या होता है? फिर ये ठाले, ये स्टोर ठाले, ये ठाले, ये रेडी ठाले, ये छापा ठाले, फिर एलडी वाले फोन करके साथ ले लें कि आ जाओ जी, ये एलडी वाला आ रहा है। सर आप हंस रहे हैं इस पे, बेचारे लोगों का सामान उठा रहे हैं। हम लोगों ने इनको उठाया यहाँ से, हम लोगों ने इनको उठाया यहाँ से, आप लोगों ने नहीं लगाना, आप नहीं लगाएं। इस कार्ड का फायदा उठा, जे हम वीडियो बनाते हैं ना इन लोगों की, हम लोग पाया मैं पहले कभी पाया। गल सुनो मेरी गल सुनो, क्या ना लगाओ ना लगाओ, गल सुनो यार, खुलो यार गवर्नमेंट की जगह ठीक है नाज़रीन, आपने ओवरऑल आज के प्रोग्राम में देखा, हमने मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से भी बात की, इसके अलावा ओवरऑल हमने दुकानदारों से बात की। एक विजिट करने के लिए कितने लोगों का नुकसान हुआ ये ख़ास तौर पे हमारी सीएम साहिबा को देखना चाहिए। और जब तमाम लोग मिलके सेक्रेटरी साहब के पास आए तो उन्होंने ये बात मानने से इनकार कर दिया कि ये हमारे मंडी के लोग हैं ही नहीं। तो जहाँ कहीं हमारे इदारों की तरफ से या आला अफसरान की तरफ से लोगों को रिलीफ देने की बातें की जा रही हैं, एटलीस्ट वो आके ग्राउंड रियलिटी देखें और इस बात को मेक श्योर करें कि क्या वाकई रिलीफ दिया जा रहा है या नहीं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।